नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा आपको स्वागत करता हूं हमारे और आपके चैनल द हिंदू स्टोरी में। भगवद गीता, जिसे अक्सर गीता के नाम से जाना जाता है, 700 श्लोकों वाला एक हिंदू धर्म ग्रंथ है जो भारतीय महाकाव्य महाभारत का हिस्सा है। यह राजकुमार अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच संवाद का रूप लेता है, जो उनके सारथी के रूप में कार्य करते हैं। यह संवाद कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान पर होता है। कुरुवंश के दो गुटों, पांडवों और कौरवों के बीच एक महान युद्ध शुरू होने से ठीक पहले मंच तैयार करना गीता महाभारत युद्ध के संदर्भ में लिखी गई है, जहां पांडव अर्जुन और उनके भाइयों के नेतृत्व में और कौरव उनके चचेरे भाई युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। पांडवों में सबसे महान योद्धा अर्जुन खुद को नैतिक और भावनात्मक संकट में पाता है, क्योंकि उसे अपने ही रिश्तेदारों, शिक्षकों और विपरीत पक्ष के दोस्तों को मारने की संभावना का सामना करना पड़ता है। अर्जुन की दुविधा। अर्जुन दुहक और करुणा से अभिभूत है और उसे यकीन नहीं है कि युद्ध में लड़ना सही है या नहीं। वह अपना धनुष नीचे गिरा देता है और घोषणा करता है कि वह युद्ध नहीं करेगा। वह अपने कर्तव्य, धर्म के बारे में उलझन में है और कृष्ण से मार्गदर्शन मांगता है, जो उसके सारथी हैं, लेकिन भगवान विष्णु के दिव्य अवतार भी हैं। कृष्ण की शिक्षाएं आत्मा की अमरता। कृष्ण बताते हैं कि आत्मा शाश्वत और अविनाशी है। भौतिक शरीर अस्थायी है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। इसलिए अर्जुन को शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु आत्मा के लिए केवल एक संक्रमण है। कर्तव्य, धर्म और धार्मिक कार्य। कृष्ण अपने कर्तव्य को निभाने के महत्व पर जोर देते हैं। एक क्षत्रिय योद्धा के रूप में युद्ध में लड़ना अर्जुन का कर्तव्य है। युद्ध से बचना उसके धर्म को पूरा करने में विफलता होगी, जो अपमान और पाप लाएगा। निस्वार्थ कर्म, कर्म योग। कृष्ण कर्म योग की अवधारणा का परिचय देते हैं, जो निस्वार्थ कर्म का मार्ग है। वह अर्जुन को परिणामों की आसक्ति के बिना अपने कर्तव्यों का पालन करने की सलाह देते हैं। ऐसा करने से व्यक्ति आध्यात्मिक मुक्ति, मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भक्ति, भक्ति योग। कृष्ण भक्ति योग, भक्ति के मार्ग के बारे में भी बात करते हैं। वे बताते हैं कि भगवान के प्रति समर्पण और सभी कर्मों को भक्ति और प्रेम के साथ उन्हें समर्पित करने से मुक्ति मिल सकती है। ज्ञान, ज्ञान योग। कृष्ण आध्यात्मिक ज्ञान और बुद्धि के महत्व को बताते हैं। आध्यात्मिक विकास के लिए वास्तविकता, स्वयं और ईश्वर की प्रकृति को समझना आवश्यक है। विश्व रूप का दर्शन। कृष्ण अर्जुन को अपने सार्वभौमिक रूप को देखने के लिए एक दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, जिसमें सृजन और विनाश सभी शामिल हैं। यह विस्मयकारी दृष्टि कृष्ण की सर्वोच्च शक्ति और दिव्यता को प्रदर्शित करती है। मुक्ति के मार्ग। कृष्ण आध्यात्मिक मुक्ति के विभिन्न मार्गों की व्याख्या करते हैं, जिनमें ज्ञान, ध्यान, निस्वार्थ कर्म और भक्ति के मार्ग शामिल हैं। वे इस बात पर जोर देते हैं कि यदि सभी मार्गों का ईमानदारी और भक्ति के साथ पालन किया जाए, तो वे एक ही अंतिम लक्ष्य, ईश्वर के साथ मिलन की ओर ले जाते हैं। अर्जुन का संकल्प। कृष्ण की शिक्षा प्राप्त करने के बाद अर्जुन के संदेह दूर हो जाते हैं और वह अपने साहस और मन की स्पष्टता को पुनः प्राप्त करता है। वह एक योद्धा के रूप में अपना कर्तव्य पूरा करने और युद्ध में लड़ने का फैसला करता है। अब जीवन, कर्तव्य और आध्यात्मिकता की गहरी समझ के साथ निष्कर्ष। भगवद गीता का अंत अर्जुन के युद्ध के लिए तैयार होने के साथ होता है और कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होता है। गीता की शिक्षाओं को आध्यात्मिक और दार्शनिक मार्गदर्शक माना जाता है, जो जीवन की चुनौतियों, नैतिक दुविधाओं और आध्यात्मिक ज्ञान की खोज को संबोधित करती है। यह आध्यात्मिक मुक्ति के मार्ग के रूप में कर्तव्य, निस्वार्थ कर्म और ईश्वर के प्रति समर्पण के महत्व पर जोर देता है। आप हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।